प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था जो बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और सत्यप्रिय था। वह सदा भगवान विष्णु का भक्त था और प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। उसके राज्य में लंबे समय तक सुख शांति बनी रही, परंतु एक समय ऐसा आया जब राज्य पर विपत्तियां आने लगी। कहीं अकाल पड़ गया, कहीं रोग फैलने लगे, तो कहीं लोगों में आपसी झगड़े बढ़ गए। राजा यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अनेक यज्ञ, हवन और दान करवाए, लेकिन फिर भी राज्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि वह किसी महर्षि से जाकर इसका कारण और समाधान पूछेगा। राजा महर्षि दत्तात्रेय के आश्रम पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मैंने सदा धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में इतना दुख क्यों है? महर्षि ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, धर्म केवल कर्म से नहीं, मन और वाणी की शुद्धि से भी होता है। जब मनुष्य अधिक बोलता है तो उसके भीतर का सत्य दब जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, इस दोष को दूर करने वाली तिथि है। महर्षि ने बताया कि इस दिन यदि मनुष्य मौन व्रत रखे, पवित्र नदी में स्नान करे, भगवान विष्णु का पूजन करे और दान दे, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने महर्षि की बातों को श्रद्धा से सुना और उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह पूरे राज्य के साथ इस व्रत का पालन करेगा। माघ मास की अमावस्या का दिन आया। सूर्योदय से पहले ही राजा, रानी और पूरी प्रजा गंगा नदी के तट पर एकत्र हो गई। उस दिन पूरे राज्य में मौन रखा गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी के मन में केवल भगवान का स्मरण था। सभी ने गंगा में स्नान किया और पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा की। राजा स्वयं पूरे दिन मौन रहा। उसने न कोई आदेश दिया, न किसी पर क्रोध किया। उसने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दान दिया। ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया। पूरे वातावरण में शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था। दिन ढलते ढलते एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों दिशाएं उज्ज्वल हो उठीं। उसी प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा और प्रजा ने उन्हें देखकर भूमि पर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुमने मौन और संयम से अपने अहंकार को जीत लिया है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से मौन व्रत, स्नान और दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उसके राज्य से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उनके अंतर्ध्यान होते ही वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर गई। रोग समाप्त हो गए और प्रजा के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा को समझ आ गया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि मन को वश में करना है। उस दिन के बाद से राजा ने अपने जीवन में संयम और शांति को अपनाया। तभी से माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है, तभी सच्चा धर्म फल देता है। मौनी अमावस्या आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाने वाली पावन तिथि है।